नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एथिकल हैकिंग इन हिंदी के 20 ट्यूटोरियल के सेकंड पार्ट में। दोस्तों, अ, हम लोग देख रहे थे वायरलेस हैकिंग के बारे में, और वायरलेस हैकिंग को समझने के पहले हमें वायरलेस नेटवर्क को समझना था। तो वायरलेस नेटवर्क में हमें ये जानना है कि किस तरीके से कौन सा ऐसा मीडियम होता है जिसके थ्रू वायरलेस नेटवर्क में डेटा ट्रांसफ़र होता है, कौन कौन से इक्विपमेंट यूज़ होते हैं, कौन कौन सी डिवाइसेस यूज़ होती हैं, क्या क्या टर्म्स यूज़ होती हैं। और इन सारी बातों पर रोशनी डाली थी हमने अपने फर्स्ट ट्यूटोरियल में। आइए उसे एक बार रिपीट करते हैं, देन हम उसे आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले वायरलेस इंपॉर्टेंस की बात की थी। तो जब हम ब्लूटूथ का या इंफ्रारेड का यूज़ करते हैं एक मोबाइल से या एक एंड्रॉयड डिवाइस से या एक स्मार्टफोन से दूसरे स्मार्टफोन में या डिवाइस में कोई फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए, तो एक्चुअली हम इंफ्रारेड या ब्लूटूथ का यूज़ कर रहे होते हैं। तो इनडायरेक्टली हम वायरलेस नेटवर्क को यूज़ कर रहे होते हैं। तो हम सभी फैमिलियर हैं इसकी जो भी इम्पोर्टेंस है उससे। और कोई भी डिवाइस, जब भी कोई डिवाइस वायरलेस नेटवर्क को सपोर्ट करती है, कोई भी डिवाइस जो वाईफाई को सपोर्ट करती है, तो एक्चुअली उसे सर्टिफाइड करने का काम वाईफाई अलायंसेस के पास होता है। वाईफाई स्टैंड फॉर वायरलेस फिडेलिटी। हमने इसके एडवांटेजेस देखे थे कि हमें ज़्यादा केबलिंग का यूज़ नहीं करना होता है, थोड़ा चीप पड़ता है, थोड़ा सस्ता पड़ता है वायरलेस नेटवर्क, उतनी पेचीदगी नहीं होती है। और भी हम मूव करते करते भी इसे यूज़ कर सकते हैं, ड्राइव करते करते यूज़ कर सकते हैं, ट्रैवल यूज़ करते करते यूज़ कर सकते हैं। और भी बहुत सारे एडवांटेजेस देखे थे। वायरलेस नेटवर्क और वायर्ड नेटवर्क के बीच में डिफरेंसेस देखा था कि वायर्ड नेटवर्क में डेटा ट्रांसफ़र जो होता है वो वायर्ड के थ्रू होता है, जिनमें हम केबलिंग का यूज़ करते हैं। और इसी के अपोजिट होता है हमारा वायरलेस नेटवर्क, जहाँ केबल्स का यूज़ नहीं होता है। और हमने ये भी जाना था कि वायरलेस नेटवर्क जो होता है फिज़िकल लेयर, ओएसआई मॉडल की फिज़िकल लेयर के रूल्स और प्रोटोकॉल्स को फॉलो करता है। और ये इनके नेटवर्क टाइप्स देखते हैं, एक्चुअली बहुत सारी चार कैटेगरीज होती हैं और बहुत सारी सब कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो मेन कैटेगरीज जो है वो वायरलेस नेटवर्क की, उसमें वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क जिसे हम लैन कहते हैं, जहाँ दो या दो से अधिक डिवाइसेस के बीच में डेटा ट्रांसमिशंस वगैरह हो रहा होता है। वायरलेस मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे वायरलेस नेटवर्क एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, उसे हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क की बात करते हैं तो कुछ लार्ज एरिया जैसे टाउन्स और सिटीज़ वगैरह का कवर होना। पर्सनल लोकल एरिया नेटवर्क, जहाँ पर हम पर्सनल यूज़ के लिए होम्स वगैरह में वायरलेस नेटवर्क स्थापित करते हैं, उसे पैन कहते हैं, पर्सनल एरिया नेटवर्क। और हमने देखा था कि लैन को एक्चुअली हम दो सब कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। दो तरीके होते हैं इन्हें जमाने के, वायरलेस नेटवर्क को यूज़ करने के, जिसमें एडॉक होता है या पीयर टू पीयर या क्लाइंट टू क्लाइंट नेटवर्क, और एक होता है इंफ्रास्ट्रक्चर मोड। तो पीयर टू पीयर या एडॉक नेटवर्क में कोई भी सेंट्रल डिवाइसेस नहीं होती है। सारे जितने भी डिवाइसेस होती हैं, किसी मीटिंग्स में मान लीजिए, किसी कॉन्फ्रेंस में मान लीजिए, तो वहाँ पर सभी एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, ट्रांसमिशन कर सकते हैं डेटा का, एक दूसरे को फाइल शेयर कर सकते हैं, पर कोई सेंट्रल एक्सेस पॉइंट नहीं होता है। और जब हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो इंफ्रास्ट्रक्चर मोड की, तो यहाँ पर एक सेंट्रल एक्सेस डिवाइस होती है जिससे बाकी की डिवाइसेस जुड़ी होती हैं। वायर्ड का यूज़ हो सकता है वायर्ड का यूज़ हो रहा हो, पर पीयर टू पीयर या एडॉक में वायर्स का यूज़ नहीं होता, कोई सेंट्रल एक्सेस डिवाइस नहीं होती है। दोस्तों, जब हम बात करते हैं वायर नेटवर्क की, तो वायर्ड नेटवर्क में जो भी डेटा ट्रांसफ़र हो रहा होता है वो एक केबल के थ्रू हो रहा होता है। पर जब हम बात करते हैं वायरलेस नेटवर्क की, तो वायरलेस नेटवर्क में डेटा ट्रांसमिशन होता है पर कोई वायर्ड नहीं होता है, किसी केबलिंग का हम यूज़ नहीं कर रहे होते। तो एक क्वेश्चन अराइज होता है, इफ़ द नो केबल्स आर यूज्ड, व्हाट इज़ द मीडियम ऑफ द वायरलेस नेटवर्क। तो इसका सीधा सीधा सा जवाब है रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स। रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल से आप सभी परिचित होंगे, सभी ने रेडियो सुना होगा, एफएम सुना होगा। अलग अलग एफएम चलते हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर चलते हैं, एफएम, एएम, ये सारे जो यूज़ करते हैं, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसीज के अंतर्गत आते हैं। जो रेडियो फ्रीक्वेंसी जिसे हम कहते हैं, ये एक टाइप है, एक जो कैटेगरी आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसीज के अंतर्गत आती है। और इसकी जो रेंज होती है 3 किलो हर्ट्ज से लेकर 300 किलो हर्ट्ज तक की रेंज होती है। आइए इसे और इसके बारे में और जानकारी एकत्र करते हैं। सबसे पहली बात कि जो भी हमारी रेडियो फ्रीक्वेंसी है, ये अलग अलग जगह पर यूज़ होती है, राडार में,
एफएम में, टीवीज़ में भी रेडियो फ्रीक्वेंसी का यूज़ होता है, माइक्रोवेव्स में यूज़ होता है, इंफ्रारेड में यूज़ होता है। और रेडियो फ्रीक्वेंसी जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कैटेगरी में आती है, जिसमें आपका आपका जो लाइट होता है, जो जो लाइट होता है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी की कैटेगरी में ही आता है। इसकी जो रेंज होती है वो 3 किलोहर्ट्ज़ से लेकर 300 किलोहर्ट्ज़ तक होती है, माफ़ कीजिएगा 300 गीगाहर्ट्ज़ तक होती है। और सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तरह ये भी प्रकाश की गति से ट्रेवल करता है। और जो भी रेडियो वेव्स जो भी जनरेट होती हैं बाय लाइटिंग और बाय एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स, जो आपका जो भी रेडियो वेव्स होता है, एक्चुअली इसके कुछ एडवांटेजेस होने के साथ साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। आइए इन पर कुछ एक नज़र डाल लेते हैं कि रेडियो फ्रीक्वेंसी जो होती हैं वायरलेस नेटवर्क में, एक्चुअली वो बच्चों के लिए, प्रेग्नेंट वुमेंस के लिए, बुजुर्गों के लिए, पेशेंट्स के लिए, वो पेशेंट्स एक्चुअली जो पेसमेकर वगैरह का यूज़ करते हैं, बर्ड्स वगैरह के लिए थोड़ी सी घातक होती है। और यहाँ एक पॉइंट देख सकते हैं आप, इसे हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। इट कैन बी इजीली इंट्रूडेड बाय द हैकर्स। और जब डेटा एक्चुअली बाय एयर फ्लो हो रहा होता है, वेव्स के थ्रू हो रहा होता है, तो ओपन होता है और इसे अटैकर द्वारा हैक कर पाना काफ़ी आसान होता है। पॉसिबल सिग्नल लॉस, पॉसिबल सिग्नल लॉस से मतलब हमने देखा कि जिस तरह लाइट जो होते हैं वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, और जो हमारा रेडियो वेव्स होती हैं वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कैटेगरी में आती है। तो लाइट को भी आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे दूर जाती है उसका जो रेंज होता है वो कम होता चला जाता है, उसका जो इफ़ेक्ट होता है वो कम होता चला जाता है। सेम रेडियो वेव्स के बारे में होता है, वाईफाई सिग्नल्स के बारे में, कि जैसे जैसे दूर होते जाते हैं इनका जो रेंज होता है वो कम होता चला जाता है। जितने आप वाईफाई के पास में रहेंगे उतना ज़्यादा अच्छी आपको कनेक्टिविटी मिलेगी। और जिस तरीके से लाइट या सिग्नल को हम किसी दीवार के थ्रू या फिर किसी किसी माध्यम को अगर हम बीच में रख दें तो लाइट कम हो जाता है, माध्यम के आर पार उसकी जो अ, अ, उसका जो इफ़ेक्ट होता है वो प्रॉपरली दिखाई नहीं देता। ठीक उसी तरीके से रेडियो वेव्स के बारे में होता है कि अगर कोई मीडियम इसे रोक रहा होता है तो उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो कम हो जाती है फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स की। और जब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स की, तो हम एक नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो हमारा टेक्नोलॉजी का आता है कि हम फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को यूज़ तो करते हैं, पर इन्हें यूज़ करने के लिए हमारे पास 4 जनरेशन अब तक आ चुके हैं जिसे हम टेक्नोलॉजी कह सकते हैं। आप सभी जब भी कोई डिवाइस, मोबाइल डिवाइस, एंड्रॉयड डिवाइस वगैरह ख़रीदते हैं तो आप ये देखते हैं कि 2G, 3G, 4G, इन सारे वर्ड से आप फैमिलियर, पर एक्चुअली ये होता क्या है। तो आइए इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। टेक्नोलॉजी है एक्चुअली ये डेटा ट्रांसमिशंस के लिए। तो पहले जब हम फर्स्ट जी की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं फर्स्ट जी में रेडियो सिग्नल्स वर ट्रांसमिटेड एनालॉग फॉर्म में ट्रांसमिट हुआ करते थे। और ये सिर्फ इतने ही एबल थे कि आप टेक्स्ट मैसेज कर सकें, मेक कॉल्स कर सकें बस। और नेटवर्क अवेलेबिलिटी लिमिटेड थी, एक लिमिटेड रेंज थी। 2G जब आया तो ट्रांसमिशन सिग्नल एनालॉग से डिजिटल में हो गया, और क्वालिटी, कॉल्स की जो क्वालिटी थी, जो कॉल्स वगैरह मेक करते थे आप, उसकी क्वालिटी थोड़ी इम्प्रूव कर दी गई थी। डेटा ट्रांसमिशन की जो कॉम्प्लेक्सिटी थी उसको थोड़ा रिड्यूस कर दिया गया था, कम कर दिया गया था। और एक ग्लोबल रोमिंग सिस्टम जिसे हम कह सकते हैं 2G नेटवर्क के साथ आया था, विच अनेबल द कनेक्टिविटी ऑल ओवर द वर्ल्ड। और जब हम बात करते हैं थर्ड जनरेशन पर, जब हम जंप करते हैं तो आप देख सकते हैं स्पीड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन ऑन अ 3G नेटवर्क बिटवीन द 384 kbps टू 2 Mbps। इसकी जो नेटवर्क रेंज हो गई थी 384 किलोबाइट पर सेकंड से लेकर 2 मेगाबाइट पर सेकंड तक हो गई थी। और आप पहले आप सिर्फ कॉल्स कर सकते थे, अब आप वॉइस कॉलिंग कर सकते हैं, अब फाइल ट्रांसमिशन कर सकते थे, इंटरनेट सर्फिंग कर सकते थे, ऑनलाइन टीवी देख सकते थे, वीडियोस देख सकते थे, गेम्स प्ले कर सकते थे। ये एक इवोल्यूशन था जो 3G में आया। जहाँ हम 4G की बात करते हैं तो यहाँ से स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ गई, 100 Mbps से लेकर 1 गीगाबाइट पर सेकेंड तक आ गई थी। तो ये एक इवोल्यूशन था जो जनरेशन टू जनरेशन आया। एक्चुअली जब हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, देन हम बात करते हैं 2G, 3G और 4G की। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। डिस्टेंस लर्निंग किट के सारे यूज़र्स से
जो जितने भी यूज़र्स हमारे हैं उन सभी से हमारा अनुरोध है कि उन्हें जो भी प्रॉब्लम्स आती है वो मेल के थ्रू या फिर हमें फ़ोन करके उसको क्लियर कर सकते हैं। उनके जो भी टूल्स हैं उन्हें किस तरीके से यूज़ करना है वो उनके प्रेजेंटेशंस में अवेलेबल होता है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आता है तो आप कॉल कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। डिस्टेंस लर्निंग किट में आपको सारी बुक्स, सारे नोट्स अवेलेबल रहते हैं। लैब्स के लिए जितने आपके ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होता है, जितने सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम आपको चाहिए होता है, सभी मिलेंगे। और जो भी यूज़र्स और ऑर्डर करना चाहते हैं वो milind@gmail.com पर डिस्टेंस लर्निंग किट के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.appletechsecurity.com पर। दोस्तों, काली लिनक्स के ट्यूटोरियल 24 अक्टूबर से अपलोड किए जाएंगे, पर वो सिर्फ आपको वेबसाइट पर ही मिलेंगे, बाकी किसी और यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं होंगे। तो दोस्तों, बस नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, देखते रहिए और सीखते रहिए एथिकल हैकिंग इन हिंदी।